आते हैं आपके पास? जी सर। ठीक है, स्टिफनेस और क्या हो सकता है? स्टेबिलिटी सर्वाइकल स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी की वजह से सर्वाइकल स्टेबिलिटी की बात करूंगा पहले, तो हम मैनुअल थेरेपी की बात करें तो इसके का सब्जेक्ट करेंगे व्हाट स्टेबिलिटी की बात की लोगों ने ना जी। तो स्टेबिलिटी का हो सकता है और ट्रिगर पॉइंट्स सर्वाइकल हेडेक में हो सकते हैं, चले और मसल टाइट वही ट्रिगर पॉइंट्स में है जी। रेडिकुलोपैथी की वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है, और डीजेनरेटिव चेंजेस जी ऑस्टियोफाइट्स जो होते हैं। ठीक है, और इंस्टेबिलिटी और वीबीआई। वर्टिब्रोबेसिलर कह रही हैं। ठीक, आप लोग मोबिलाइज करते हो क्या? जी किसको मोबिलाइज करते हो? C1 C2 क्यों करते हैं? to relieve the pain तो beginning headache को कम करने के लिए सर। कौन सी नर्व आती है जो उसको हम लोग रिलीज करते हैं? नर्व GON। हाँ गेट ये ऑक्सीजन। ठीक है ना, क्योंकि जो मेनली आपकी जो हम C1 C2 को मोबिलाइज करते हैं, एक तो स्टिफनेस होती है, लेकिन कभी भी आपने GON को इग्नोर नहीं वो C2 C1 की लिस्ट में आती है, आपको सर्वाइकल का मेन कॉज जो सबसे ज़्यादा वही है, उस पर कॉमन आता है, तो उसको आपने जहन में रखना है कि उसको आपने तो ये आपके अगर आपके लोअर सर्वाइकल स्पाइन में आर्थराइटिस हो या तो उससे भी आपको सर्वाइकल हेडेक हो सकते हैं, लेकिन इतना कोई ज़्यादा बड़ा वो कॉज नहीं है उसका। ठीक है, इंस्टेबिलिटी सबसे बड़ा कॉज है, ठीक है, विल पेशेंजीज वगैरह बड़ी होंगी आप लोगों ने, ठीक है। तो मोशन पैल्पेशन लोग करते हैं सर्वाइकल मैनिपुलेशन के लिए, देखिए जब भी आप मैनिपुलेशन टेक्निक करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू गो टू फ्लेक्शन एक्सटेंशन, वो हम लोग करते जो है, हम लोग फ्लेक्शन करेंगे, हम लोग एक्सटेंशन करेंगे, हम लोग साइड फ्लेक्शन करेंगे, मूवमेंट करेंगे, वो बेसिक असेसमेंट आपने करनी है। सही है, ठीक है ना, आगे तक क्योंकि देखिए जब आप व्हेनेवर यू डू सर्कुलर की तरफ तो whenever you do cervical flexion over pressure, it gives you a good idea of range. Start आपने यहीं से लेना, ठीक है ना, but if the cervical spine range is limited, then it is difficult for me to know कि किस लेवल पे है, क्या करना है, otherwise we will be ending manipulating everything, ठीक है। तो बेसलाइन आपने यहीं से स्टार्ट करनी, मैं ज़रा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन आपने यहाँ से, क्योंकि दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक फॉर योर पोस्ट असेसमेंट। जब आप इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर सेइंग कि मेरा पेशेंट की रेंज इम्प्रूव हो रही है, तो मुझे वो डॉक्यूमेंट से करते हैं आप लोग, ठीक है। एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसने ये वो किया था कि जो क्लिनिशियन ने इस्तेमाल किया है जो टेक्निक, उसकी एवेल्युएशन कर रहे थे रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में, ठीक है। तो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल तो वो था नहीं, बेसिकली नोट्स ऑडिट था। तो कोई आपके नोट्स को देख के पढ़े कि मैंने 25 फिजियोथेरेपिस्ट के या 10 फिजियोथेरेपिस्ट के 50 पेशेंट देखे जो सर्वाइकल स्पाइन पेन के, उन्होंने क्या टेक्निक इस्तेमाल की है, गुड रिसर्च आपको लिखना है। लेकिन अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं किया कि उसके इफेक्ट कितने आए, रेंज ऑफ मूवमेंट अगर उसकी समझ में रोटेशन अगर 50 थी तो वो 60 हो गई या नहीं हुई, तो फिर पता नहीं चलेगा आपको ना। तो बहुत सारी दफ़ा उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे हो, फॉर डॉक्यूमेंटेशन रीजन ऑफ असेसमेंट आपने सारा ये करना है, बिल्कुल ठीक है। इस गिव मी अ गुड आइडिया कि रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे आ रही है, ठीक है। और ऑल्सो एंड फील ये इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो ये करने के बाद जहाँ जहाँ रिस्ट्रिक्शन आती है, आई विल नोट दैट, साइड फ्लेक्शन भी करेंगे आप लोग, ठीक है। मैं ज़्यादा उसमें नहीं कर रहा हूँ, और प्रेशर ये आप लोग कर लेते सारा जी, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली जो हमारा मेन वो है, हम लोग मोशन पैल्पेशन की तरफ ज़्यादा जाएंगे कि हाउ डू यू पैल्पेट, कि कौन से सेगमेंट में हाइपर मोबिलिटी या हाइपोमोबिलिटी है, उसी सेगमेंट को आप मैनिपुलेट करें या मोबिलाइज, जो भी आपका डिसीजन होता है वो बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू मोशन पैल्पेशन, तो उसमें आपके एक्सटेंशन में करेंगे, आप फ्लेक्शन में करेंगे, साइड फ्लेक्शन में करेंगे, लेकिन यहाँ तो द बेस्ट टेक्निक होती है वो होती है, तो इस तरफ आए, मेरी तरफ आए और मेरी तरफ, इसकी जो एज होगी ना, ये बेड जो है ना मुझे अच्छा मिल गया है, थोड़ा सा ऊंचा, अगर वो बेड नीचे वाला होगा ना तो और भी ज़्यादा स्ट्रगलिंग, तो ये बेड मुझे बिल्कुल अच्छा मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें आपने इनको असेसमेंट करनी है सारी मूवमेंट्स की, ठीक है। तो बेसिकली आई कैन, जो मेरी उंगली होगी जिससे मैं पैल्पेट कर रहा हूँ, वो कहाँ होगी, वो आपके जस्ट ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस, जो आपका फेसिड जॉइंट है
उससे आप रखेंगे। यू कैन आपको पेंशन तो कर लेगा C2 की जगह 3 की जगह जी। वो कर लेते हैं आप लोग का सारा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ठीक है। तो बेसिकली आप न्यूट्रल स्पाइन को रखें और जो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें C2, ठीक है। उससे आपको आराम से मिल C2 3 4 कैलकुलेशन यहाँ से आप कर लें, बड़े आराम से आपको हो जाएगी, ठीक है। फिर आप यहाँ पे जो है C2 और C1 के दरमियान रखें, ठीक है। एंड देन यू जस्ट फील द मूवमेंट, ठीक है। एक तरफ मूवमेंट ज्यादा हो रही है, एक तरफ कम। तो इट्स ऑल अबाउट योर टैक्टाइल सेंसेशंस। आपकी टैक्टाइल सेंसेशन से आपको पता चलेगा कि कितनी मूवमेंट हो रही है। अगेन जस्ट ज्यादा नहीं जाऊंगा, ठीक है। इस टेक्निक को आपने काफी एहतियात से करना है, क्योंकि सब अच्छा some people say before even you apply this technique, assessment technique, you should check the VBI. Yes. आप जो VBI तो पढ़ा है आपने, VBI करते हैं visual basic efficiency। तो इस टेक्निक को करने से पहले भी आप करें, मतलब ये कि वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैनिपुलेशन से पहले तो करना ही है आपने हर हाल में, ठीक है। पेशेंट को डिजीनेस नहीं है, आपने जो स्क्रीनिंग वगैरह कर ली, उसको कोई इंसफिशिएंसी नहीं है, तो आप उसको असेसमेंट के लिए जस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। तो आप एक एक लेवल को कैलकुलेट करते हुए जाते हैं, जहाँ आपको स्टेटस मिलती है यहाँ पे थोड़ा सा रुकें, फर्दर जाएं यहाँ पे उस लेवल पे, और किस रेंज में आपको स्टेटस फील होना शुरू हुई है, ठीक है। तो आप एक्सटेंशन में जा सकते हैं बड़े आराम से, फिर आपने इसको साइड फ्लेक्शन में कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है ना। तो यहाँ से आप upper to lower you can easily work it out, ठीक है। फिर यहाँ से आप बीच में आए बिल्कुल, फिर गो टू अदर साइड। तो आपको जो साइड फ्लेक्शन लिमिटेड मिल रही थी ना, अगर मिल रही थी तो वो एक अलग बात है कि आपको उसके जो है ना आपके ट्रेपेजियस से और आपके जो सेमिक्युलर मसल है उससे आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसको आपने भूलना नहीं है। बाकी चीजें भी देखें, एट दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट वन कंपोनेंट, लेकिन जब आप पेशेंट होगा तो पेशेंट इतना सिंपल नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि पेशेंट में आपको अगर उसकी फॉर एग्जांपल साइड फ्लेक्शन लिमिटेड आ रही है, किसकी वजह से, ट्रैप्स की वजह से, ट्रैप्स, ठीक है, और लिमिटेड, तो उसकी वजह से आपको भी रेंज कम मिल सकती है। तो आप उसको डिफरेंशिएट, जैसे आल्सो कॉल्ड डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कि आपको अंदर से जब आप पैसिव मूवमेंट करते हैं, ठीक है, तो बहुत कम मोमेंट में आपको स्टिफ सेगमेंट मिलता है। तो आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, इज इट आर्थ्रोजेनिक, मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक, एग्जैक्टली, ठीक है। नर्व टाइटनेस भी होती है, वो भी आपको सिम्टम तो मिलेंगे उसके, तो आप उसको आपने जब इस मौके पे उसको आपने थोड़ा साइड में रखना। लेकिन जब आप पेशेंट देखेंगे, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक मतलब है बोन्स एंड बोन जॉइंट्स, यस। तो हम बोनी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं कि बोनी प्रॉब्लम को लोग किस तरह से करने जा रहे हैं इसको, ठीक है। तो आपने ये करना है मूवमेंट वाइज, ठीक है। Whenever you have done the assessment, you have made some mind कि इसको एक्सटेंशन में प्रॉब्लम आ रही है या इसको फ्लेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो जाहिर है उस तरफ आपका ध्यान ज्यादा होगा, सही है ना जी। आपकी बायसनेस, आप सारी मूवमेंट चेक करने लग जाएंगे ना समटाइम, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू। तो आपने एक माइंड बना लेना है कि लेटरल फ्लेक्शन लिमिटेड है, मुझे लेटरल फ्लेक्शन की ही बेसिक फिजियोलॉजिकल इंटरवर्टिबल मूवमेंट्स करवानी है, ठीक है। एंड यू नोट डाउन कि कहाँ पे स्टिफनेस आ रही है, सही है, ठीक है। इसका फायदा क्या है उसके, जो हम लोग करते हैं पीए वगैरह स्ट्रेन ग्लाइड्स, हाँ जी, तो इसके उसमें क्या फर्क पड़ेगा, क्या फायदा होगा इस तरह से, रेंज इंप्रूव होगी एंड पेन कम होगा, रेंज इसमें भी इंप्रूव होगा, लेकिन ये फंक्शनल करते हैं ना, है ना। जैसे बहुत ज्यादा जो बड़ी मूवमेंट है फंक्शनल, और छोटे हम लोग वालों का वो करते हैं, तो इसका तरह की मैनिपुलेशन को आप फंक्शनल रेंज में कर सकते हैं ना, फंक्शनल रेंज में। या जो हम दूसरे लोग करते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर, वो भी आप कर सकते हैं जस्ट फॉर अ स्टिफ सेगमेंट। तो इसका एडवांटेज ये है कि ये ज़्यादा फंक्शनल है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे इनको यहाँ से करके और यहाँ से आपने इनको
You will also put your finger here, ठीक है. रोटेशन चेक कर सकते हैं आप कि किस लेवल पे रोटेशन की लिमिटेड है. अगर इस तरफ से मैं करूँ rotation करवा rotation to the right and rotation to the left by placing my finger just between the two transfer processes. I am going to palpate कि किसमें कितनी मूवमेंट होगी. ये साथ में just close your eyes and just do it. ठीक है. अगर आपको इस तरह करने में दुश्वारी आ रही है alternate position में होगी. ठीक है. यहाँ से आप आए फिर यहाँ से आप उसको जितनी आपकी रोटेशन बढ़ती जाएगी बिकॉज गोज फ्रॉम टॉप टू द बॉटम. तो आपको जहाँ पे रोटेशन फील होगी आपने उसको नोट करते रहना. रिस्ट्रिक्शन और स्टिफनेस यू हैव टू फील द मूवमेंट विद योर फिंगर्स. जितने आपके टेक्टाइल and it all comes with practice. Some patient you will have very hypermobile. Yes. है ना? Yes. So you are basically with this technique you are doing a motion palpation to make a base for your manipulation technique. You may say that this patient has hypermobile segment. Yes. And this patient will benefit from some Stability program. Exactly. ठीक है. स्टेबिलिटी प्रोग्राम मेरे को बताना मुश्किल है. एक्सरसाइज स्पाइन की स्टेबिलिटी वी आर टॉकिंग अबाउट 3 to 4 month कंटीन्यूअस एक्सरसाइजेस. Same. कि जल्दी स्टेबलाइज नहीं होता स्पाइन. सही. ठीक है. जो शोल्डर है 6 weeks 2 month में if you are doing a very good exercise program 2 times a week तो वो स्टेबलाइज हो जाएगा. लेकिन तो पॉइंट में पेशेंट को जो है ना तो बेसिकली कर हम क्या रहे हैं कि हम एक माइंडसेट बना रहे हैं इसके लिए कि ये पेशेंट मैनिपुलेशन के लिए फिट है जी. ठीक है. और अगर फिट है तो कौन से लेवल. मैं ये नहीं करूँगा ना कि मैं यहाँ पे आया मैंने मैनिपुलेट कर यहाँ पे इसको मैनिपुलेट किया. I will have to identify one level. Exactly. One segment. This level there, and I have to write it down. I have applied manipulation C3, C4, lateral flexion or rotation, or transverse slide कर सकते हैं. सही. ठीक है. To increase the basically the grade 5 manipulation किस लिए होती है? Increase the range. Range. Exactly. है ना? And pain के लिए. Just one thing. ये वैसे भी 2 ग्रुप्स में आगे जाके इसमें फर्क है. लोग कहते हैं कि ये मैं कर लूँगा लेकिन जब हम उसको एग्जाम में आते हैं तो दे आर डूइंग कंप्लीटली रॉन्ग. कोशिश करें कि हर बंदा बंदी काउच पे आए और हर बंदी काउच पे आए, चेंज ओवर करें, लाइन करें, पर्दे में जाएं, काम करें, बस करके जाएं यहाँ से. ये जब यहाँ से जाएं भले 1 घंटा ज़्यादा लग जाए. आप तो वहीं से आए ना. तो नहीं है गाड़ी तो किसी गाड़ी तो नहीं आ रही था नहीं. तो वो गाड़ी 1 घंटा दिन में शुरू किया. इट्स नॉट फेयर टू फिनिश 1 आवर. दिन में शुरू किया तो पूरे वहाँ से होकर यहाँ पे आए. आप लोग आप घरों से आए तो कुछ सीख के जाए. ठीक है. तो आपने क्या करना है बेसिकली रोटेशन और साइड साइड फ्लेक्शन करना. ठीक है. और फ्लेक्शन एक्सटेंशन. फ्लेक्शन देखिए क्वाइट इजी कि हम क्या करें फ्लेक्शन के साथ कि हमने टमी से शुरू करके आगे कंट्रोल विद माय टमी. यस. है ना. यस. आगे कंट्रोल विद माय टमी. यू डोंट नीड योर हैंड्स. एग्जैक्टली. है ना. आप उसको से प्रैक्टिस चाहिए आराम से हो जाएगा. है ना. कोई प्रॉब्लम से ज़्यादा नहीं आपको कंट्रोल अच्छा हो. मेक श्योर कि आप जो हेड है ना आपकी टमी पे हो. अगर आप हेड आपकी हिप पे आ जाएगा फिर थोड़ी सी आपको ये गिरने लगेगा. तो जिसे आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं बड़े आराम से. इसमें कोई ऐसी लेकिन पैल्पेशन के लिए आपको हाथ चाहिए. मूवमेंट बढ़िया आप करवा लेंगे. सही. अगर आपने नी को बेंड करेंगे ना खाली जी. इजली ठीक है. फिर आप है ना रोटेशन हो सकती है. ठीक है. तो ये बड़े आराम से करवा लेंगे. अच्छा सर्वाइकल की प्रैक्टिस पहले करें लंबर पहले या सब स्टेप कर दो पहले. सर्वाइकल की प्रैक्टिस करते हैं. जी जी. यस सर. ठीक है. ये बेस बनाएंगे. मैंने टेक्निक आपको सिखा दूंगा. मसला नहीं है. तब करके आवाज भी आएगी. सही. पहले जो है ना आप ये करें मुझे बताएं कि आपको किसका हाइपर मोबाइल है, किसको आपने मैनिपुलेशन में बेस करनी है. यहाँ पे ऐसे कोई लोग आइडेंटिफाई करें करके मुझे बताएं, डिस्कस करें ताकि आपको मैनिपुलेट भी कर सके बात ताकि आपको फायदा भी हो. जी. ठीक है.
लाइट हैंड रखें, मॉडल चेंज करें, एक बंदे को बार बार टोक ना करें, लगे किसी की नेक जो है ना वो, किसी को भी डिजीनेस हो रही है पूरी तरह से, ठीक है, तो थोड़ा सा हैंडल करें विद केयर के साथ। चले आ जाए बेड के ऊपर, ये कर ले उसके बाद जो है ना आगे में कहीं और नहीं, लेकिन मैं समझ कि आप लोग करेंगे, ठीक है। चलिए आपने जो है ना वो ये कर लिया था आपने, कौन सा वाला कर लिया आपने। अभी थोरासिक की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो थोरासिक में इसको 2 में डिवाइड करेंगे। पहले T1 से जाएंगे अप टू अबाउट T4 लेवल, ठीक है। 7 जो हमारा है वो आपकी जो इंफीरियर स्केपुला है, तो समझ अराउंड यहाँ आपको मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, हम लोग अभी T1 से T4 को जाएंगे। अच्छा ये बात याद रखना कि T1 से T4 तक आपको पेशेंट को इस पोजीशन में रखना है, और T5 से T10 तक सेटिंग में करेंगे। सेटिंग में ज़्यादा अच्छी मूवमेंट आती है, इसमें मूवमेंट इतनी ब्लॉक होती आती नहीं है सही, ठीक है। तो इस पोजीशन में आप लंबर स्पैन को बड़े आराम से पेलपेट कर सकते हैं, ठीक है। T1 to T4 साइड लाइन जाएंगे, ठीक है। और नीचे आपका अबाउट T11 वो इस पोजीशन में कर सकते हैं आप, ठीक है। आप लोग अगर उस तरफ चले जाओगे ना तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा नहीं जाएगा। फिर कुर्सी ले लो, खड़े है ना, तो कुर्सी ले खड़े रहो, पीछे से आके देखो, कुर्सी ले लो खड़े, ताकि आपको नजर तो आए ना, फायदा नहीं होगा। कुर्सी लेके खड़े हो जाए यहाँ पे ना, ताकि आपको यहाँ नजर तो आए, वरना फिर दोबारा डेमोस्ट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आवाज़ कम है ना, अच्छा आवाज़ मेरी कम है, तेज बोलूँ, ठीक है। आप लोग नजर नहीं आ रहा मेरे ख्याल से ना, नजर नहीं आ रहा है, नजर माइक दे रही ना, सर थोड़ा वेट करें सर, माइक हमने कहा था कि थोरेसिक स्पाइन को हम 2 में डिवाइड करें, ठीक है। अप टू अबाउट T1 to T4 इस पोजीशन में होगा। अच्छा आपने जो अपर सर्वाइकल स्पाइन है इसको आपने यहाँ से इसको स्टेबलाइज करना है, इसको मैं मूव नहीं करता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर मेरे यहाँ पे ये हाथ रख दिया ना, ये खुद ब खुद ब्लॉक हो गया, ठीक है। देन आई कैन गो ऑन टू डायरेक्टली ऑन टू T1, ठीक है। तो आई कैन जस्ट डू रोटेशन, है ना। चेयर लेके सर रोटेशन हाँ, सर ये इस हैंड से करें ना, इस हैंड से कर लो, ठीक है। इससे मैं फील कर रहा हूँ इससे T1 और T2 इससे पेलपेट कर रहा हूँ, इससे मैं मूव कर रहा हूँ। नहीं थोड़ा थोड़ा सा सर्वाइकल को मैंने यहाँ से ब्लॉक किया हुआ है। T1 to T4 मेरी लोकलाइजेशन ऑफ फोर्सेस क्या है अभी, T1 से T4, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से इसको यहाँ से करना है, इसको यहाँ से स्टेबलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ से रोटेशन, ये आपकी रोटेशन चल रही है सारी, ठीक है। ठीक है, यहाँ से आप फील करते हैं, ठीक है। एंड देन यू गो बैक टू न्यूट्रल पोजीशन, ठीक है। एंड देन यू डू एक्सटेंशन, and then from here you do flexion, सर ये हाथ स्पाइनस प्रोसेस पे है या दरमियान में? ये दरमियान में पेटेंट्री स्पाइनस प्रोसेस ऑन टू द साइड, ठीक है। मूवमेंट यही फील होती है ना, ठीक है। फिर ये यहाँ से मैं आया, ठीक है, इसको यहाँ से स्टेबलाइज किया, एंड देन आई एम डूइंग साइड फ्लेक्शन, साइड फ्लेक्शन, ठीक है। साइड फ्लेक्शन, रोटेशन एंड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। ये 20 बंदे बिते हो 20 बंदे बिते सर ये तो मुश्किल होगा फिर उन पे करना। मुश्किल इसलिए कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं है, मुश्किल हाँ ये बात है। ये देखिए मिसकंसेप्शन है ना कि ओबीज लोगों पे बॉडी को यूज करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा अब ये जो है ना आपका T4 से लेके T10 तक मैं आपको सेटिंग में डेमोस्ट्रेट कर दूँगा। अब आप जाए आ जाए लंबर स्पाइन पे। लंबर स्पाइन में क्या करना है, वी आर डूइंग फ्लेक्शन, है ना, एक्सटेंशन, रोटेशन एंड साइड बेंडिंग, ठीक है। यहाँ से आपने इनको उठा के ना अपने थाई के ऊपर, ये ग्रॉइन, इनके जो नी होंगे दोनों ये आपके ग्रॉइन में आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से आप इनको जो कहते हैं कि भारी पेशेंट है तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं बड़े आराम से,
तो ये भी कोई हल्के पेशेंट नहीं है वैसे देखा जाए। अच्छा जी। मेरे हिसाब से लेकिन मैं भी कंट्रोल कर रहा हूँ उनको ना। सही। ठीक है, यहाँ से आप आए तो यहाँ से बड़ी मुश्किल आसान से आपको अभी देखें ऑलरेडी लंबर पर मूवमेंट हो रही है ना जी। इतनी लोकलाइज लेवल आपको पैल्पेशन तब लोग आती है ना, की आपको ने या नहीं की है? की है। L4 कहाँ मिलता है आपको? ये जो आपके iliac crest है। PSIS, हाँ जी जी। ठीक है, फिर आप नीचे आए ऊपर जाएं जी। you can easily just work it from the bottom। नीचे से आप आएंगे, कम मूवमेंट चाहिए, ऊपर से आएंगे, ठीक है, and then you can just easily palpate। If I am doing extension, I can go in this position। ये एक्सटेंशन हो गई आपकी। इसी फ्लेक्शन में एक्सटेंशन हाँ, फ्लेक्शन इसी पोजीशन में करवा सकते हैं या दूसरी अल्टरनेट पोजीशन मैं आपको बता दूंगा, वो एक्सट्रीम रेंज पे आके आप एक्सटेंशन करवा सकते हैं। ठीक है, जस्ट टू सेट अप ग्राउंड फॉर मैनिपुलेशन टेक्निक। ठीक है, ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन आपकी हो गई। रोटेशन के लिए पेल्विस को आप बैकवर्ड पेल्विस को आपने रोटेट करना है। रोटेट करना है, ठीक है। ठीक है, then also sometime do forward। जेड मालूम नहीं कि हम करवा क्या रहे हैं। ये जी सर, मैं करवाती हूँ पेशेंट को, नहीं पता नहीं कि मैं करवा क्या रही हूँ। वो कौन से सेकंड में करवाना है? मतलब ये मैं असेसमेंट कर रही हूँ कि मतलब ट्रीटमेंट वाइज करवाती हूँ ना, रोटेशन कराती हूँ मैं इस तरह की। हाँ, तो फिर हमने अभी आपके अप्रोच चेंज तो हो जाएगी ना। आपके दवा शॉप के आप कौन से लेवल पे करा रही हैं, कौन से लेवल पे आप करवा रही हैं, कौन से लेवल स्टिफ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इनको वाइंड अप करके मैनिपुलेट कर दूं तो ये हो जाएगा, लेकिन मैं इससे मैं लोकलाइज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे T3 को मोबिलाइज मैनिपुलेट करना है तो यहाँ तक मैं ला के जहाँ तक ये मूव करना है यहाँ से करके फिर मैं इस रेंज में करूँ, या अगर मुझे ऊपर आना है तो मैं यहाँ से ला के पूरा यहाँ से ला के यहाँ लॉकिंग करके फिर उसको स्ट्रेट करके इस पोजीशन में करूँ तो आई कैन लोकलाइज। अपर ट्रंक जो है ये थोड़ा सी पोजीशन ये थोड़ा और वो हो जाए इस साइड आप लोग नीचे की तरफ ड्रॉप करके इसको कर सकते हैं ना। वो मैनिपुलेशन पोजीशन होगी ना, वो मैनिपुलेशन पोजीशन होगी, वो करेंगे हम लोग। फिलहाल हम लोग उससे असेसमेंट कर रहे हैं, जो आप लेग को आगे तरफ ड्रॉप करके रोटेशन करवाते हैं ग्रेड 4 ग्रेड 3 ग्रेड 5 वो करेंगे हम लोग अभी। लेकिन फिलहाल बस पूरा असेसमेंट ये इसकी हैंडलिंग इस तरीके से करेंगे आप लोग। ठीक है, वो लेवल आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपको बताएंगे किस तरीके से आप लाएं, किस तरीके से लेग को नीचे करें, किस तरीके से आप हैंडलिंग करके इसको मैनिपुलेट करें। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका क्वेश्चन, नंबर स्पैन हो गया आपका। अच्छा, साइड फ्लेक्शन देखें ना, इसमें साइड फ्लेक्शन के लिए सबसे आसान तरीका नीचे लिफ्ट करके, ठीक है, और यहाँ से आप धीरे छोड़े, आप कुछ नहीं करें, मुझे करने दें। सर आप ट्रस्ट थ्रस्ट नहीं कर रहे हैं, असेसमेंट देख रहे हैं, मूवमेंट्स को चेक कर रहे हैं। मूवमेंट मोशन एनालिसिस। नहीं सर, मतलब इन सब आप मूवमेंट अप्लाई कर रहे हैं, आपने जो साइड का जो मूवमेंट अप्लाई किया आपने यहाँ से अप्लाई किया, वहाँ से अप्लाई किया। यहाँ से वहाँ से पालपेट कर रहे हैं, लोअर लिम को जो मूव कर रहे हैं, साइड से मतलब अपोजिट साइड से मूव कर रहे हैं। लोअर लिम को जो होल्ड किया है। इनका नेक साइड फ्लेक्शन में आ रही है ना, यूं साइड फ्लेक्शन में आ रही है, ठीक है है ना, तो मैं तो साइड फ्लेक्शन यहाँ से करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया फ्लेक्शन एक्सटेंशन नंबर स्पाइन में, और रोटेशन भी हो गई आपकी, साइड फ्लेक्शन भी होगी। अच्छा, एक्सटेंशन को आप उससे एज पे जाए, उस तरह एच पे एक्सटेंशन को आप यहाँ से एक लेके ये भी कर देगा ना। और बात हो जाए अंदर यहाँ स्ट्रेट रखें, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से एक्सटेंशन, एक्सट्रीम एक्सटेंशन में आ गई है। अब वहाँ से भी कर सकते हैं, क्लोजिंग ओपनिंग होती है, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो
तो यहाँ से अगर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन आ रही है तो आपकी बैकवर्ड मैनिपुलेशन के लिए एक जस्ट मेकिंग योर माइंड किस तरीके से आप ये तो मोशन सेगमेंटल हो गया, ठीक है। तो ये आप जी ये देखिए आप यहाँ से करें। वो मैं उस पे कह रही हूँ, उस पे आप कर लेंगे ना। हाँ सर वीडियो को बताऊंगा आपको एक सेक्रेटरी को अलग से 2-3 वर्षों हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ से प्रैक्टिस बता रहा था जो आपको हेल्प करेगी पेशेंट के ट्रीटमेंट में, ठीक है। जो आपका S1 S2 है इसके साइड में होता है ना सेक्रेटरी जॉइंट, ठीक है। पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, जस्ट palpate that gap between the spine and the posterior superior spine, ठीक है। ये आपका जॉइंट है, इसको आपने इसकी पोजीशन ही है ये यहाँ सर मैं जो वो तो खैर मैं और मोबिलाइज आप करती थी, हाँ लेकिन वो पेशेंट को मैं इस तरह थोड़ा वो करके ऐसे मैं लास्ट सेशन सर ने कहा कि सेक्रोइलियक की मैं सेक्रोइलियक पे हाथ अंदर की भी अच्छा सेक्रेटरी ऊपर आने से नहीं मतलब सेक्रेटरी को मोबिलाइज करने के लिए फिर आपको उसकी जो पोजीशन है ना पोस्टीरियर सुपीरियर स्पाइन वो टेस्ट करके अगर उसकी पोजीशन ऊपर है अगर एक पोजीशन ऊपर है तो उसको नीचे लाना पड़ेगा ना। प्रोन भी मोबिलाइज टेक्निक को वो तो बता दूंगा आपको मोबिलाइज टेक्निक, लेकिन मैं आपको असेसमेंट की बात कर रहा हूँ कि अगर एक ऊपर है एक नीचे तो उसके लिए आप लेग टक टेक्निक की होती है। लेग टक फॉर एग्जांपल आप स्टैंडिंग पे खड़ा करें, एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन पोस्टीरियर सुपीरियर स्पाइन दोनों को ऑब्जर्व करें आगे से। फिर फॉरवर्ड बेंड हाँ आप स्टेटस की बात कर रहे हैं क्योंकि जब सेक्रोइलियटिस होता है बार-बार ना तो उससे वो स्टिफनेस भी क्रिएट हाँ लेकिन वो भी है लेकिन डिस्फंक्शन अगर है अगर आपका पोस्टर वैसे ऊपर नीचे गया हुआ है वो भी आप ध्यान में रखें, वो टेक्निक में आपको बता दूंगा। वो बहुत सारे पेशेंट में जो हमारे वो भी आता है कि ऊपर नीचे होता है, लेग डिस्क्रिपेंसी होती है। जी इसके साथ पेशेंट जो होते हैं वो डायग्नोस उन्होंने लंबर रेडिकुलोप्टी किया होता है बगैनो हाँ उसमें सेक्रेटरी के पेन जो है ना आपके काफ में और आपके हैमस्ट्रिंग आता है बिल्कुल ये काफी भी जाते हैं जी। सेक्रेटरी के एक सेक्रेटरी का अच्छी बात ये है कि इट नेवर ट्रेवल्स बिलो L5 हाँ L5 से ऊपर नीचे पेनफुल होता है जब हाँ वो तो आप प्रोन में आप बनाएंगे और मोबिलाइजेशन मेरे पेशेंट आप कर सकते हैं, लेकिन असेसमेंट में आप उसकी मोबिलिटी चेक कर लें और प्रोन लाइन में ला के आप उसको पी भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो पोजीशन है ना वो ये बात है। तो पीए में समटाइम कंप्रेशन ज़्यादा हो सकती है पीए में, ठीक है इसको इस पोजीशन में मोबिलाइज करना है सही है। साइड लाइन नीचे को लाना है हाँ और अगर ऊपर नीचे गया हुआ है तो लेग चेक करके तो हाँ यस टेक्निक होती है बिल्कुल ये बेहतरीन टेक्निक लेग लेंथ होती है ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। टक पता नहीं लेग लेंथ टक सिटिंग थोड़ा सिक रह गया दोनों सेम लेवल पे बिठा के उसकी जो पोस्टीरियर सुपीरियर स्पाइन है उस पे आप हाथ रखें और पेशेंट को एक्टिवली बेंड करें फॉरवर्ड जी। तो बेसिकली एक स्पाइन शुड मूव For exactly. अगर एक मूव कर रहा है और एक नहीं कर रहा तो वो साइड स्टिफ है जी तो आपने ये स्टॉप कर दिया, आप पेशेंट को खड़ा करें यहाँ पे आप पैल्पेट करें सिंगल है हाँ जी उसमें आपकी मूवमेंट जो है ना वो कम करती जी। है। मोशन पैल्पेशन में आप डेवलप कर रहे हैं ना वो अब मार्च टेस्ट से अच्छा कर सकते हैं। सही है जो मोशन पैल्पेशन में आपको बता रहा हूँ यहाँ पे मार्च टेस्ट कर सकते हैं। मोशन पैल्पेशन टेक्निक्स में हम लोग आएंगे बाद में पैल्पेट को करते हैं आ जाओ। अच्छा अभी भी बहुत आसान है, मतलब हम लोग कर लेते हैं ना।
पानी ये वहाँ से हमें यहाँ से तो आपको यहाँ से सर स्टूल पे खड़े हो एक्सटेंशन, अच्छा इसके साथ फ्लेक्शन भी कर सकते हैं। लोअर है ना, thoracic इसी के साथ फ्रॉम T4 टू पूरा कर सकते हैं हम सारा, ठीक। एंड देन यू डू साइड फ्लेक्शन, एंड देन यू डू ठीक है। तो आप आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं किस सेगमेंट पे आपने, जब आप मोबिलाइज करेंगे मैनिपुलेट करेंगे तो कहाँ कहाँ आपने पेशेंट आपको स्पेसिफिकली समटाइम पेशेंट गाइड यू दैट कैन बी ओवर द सिम्पटम एरिया जी फ्लेक्शन एक्सटेंशन आप नहीं थी क्या लोअर thoracic में नहीं कराई आपने लोअर को तो ये है ना ये इसमें हम पेशेंट को कहेंगे कि आप फॉरवर्ड बेंड हो जाए यानी हम खुद इनका पैसिव फिजियोलॉजिकल मतलब है कि यू हैव टू डू इट। तो इनको कहेंगे आप रिलैक्स आप रिलैक्स करें, आप हमें मूव करने दें। ठीक है क्योंकि वो खुद कर रहे हैं खुद करना नहीं चाहिए इनको, एक्टिवली नहीं करेंगे तो नहीं कर सकते बस आप करें एक्टिवली, वो एक्टिव करें, आगे करें, वो फिर आपको हाँ वो फिर आपको वो देता है मॉलिगन वाल देता है कि आप एक्टिवली उसको वो करें, पैसे एक्टिवली करें, वो अलग कंसेप्ट आता है। सर ये वैसे पैसिव इंटरवेंशन पैसे पैसिव फिजियोलॉजिकल इंटरवर्टिब्रल रोटेशन साइड फ्लेक्शन एंड देन साइड फ्लेक्शन। उसके बाद जब हमारे हैं T4 टू T10 हम कर रहे हैं सिटिंग में, ठीक है। सिटिंग में आपने ग्रैब करना है पेशेंट को, दूसरे हाथ से आपने स्पाइनस प्रोसेस को पैल्पेट करना है, फ्लेक्शन करा के, एक्सटेंशन करा के, साइड फ्लेक्शन करा के एंड देन रोटेशन, ठीक है। उसके बाद हम जा रहे हैं लाइंग में T10 टू L5, ठीक है। उसमें लेग्स को बिल्कुल बेंच करके आपने अपनी थाइस पे रख के और ये वाला हाथ पूरा स्पाइन पे आएगा, थोड़ा सा मैं क्विकली रिवाइज करूँगा, हाथ स्पाइन पे आएगा और आप पूरा पेशेंट पे ऊपर ड्रैग करेंगे, आप पेशेंट की लेग्स यहाँ पे होगी, हिप फ्लेक्स, नी फ्लेक्स, ठीक है। उसके बाद आप पेशेंट को फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ठीक है, एंड देन साइड फ्लेक्शन के लिए आपने दोनों लेग्स ऊपर उठा लेंगे, हाँ जी, हाथ में अपने, और ये आपने साइड फ्लेक्शन कराई, ठीक है। एंड देन रोटेशन के लिए पेशेंट की आपको पेल्विस को आगे और पीछे करना, दिस इज रोटेशन, ठीक है। चलें स्टार्ट, हम उसका मैं आ जाओ SIS ठीक है, जैसे कहा कि आपने PSS या लेवल ठीक है नहीं, जी उसका वो या उसका जो वो है हिप है वो अगर रोटेटेड है, ठीक है। हम लोग पता इतना ध्यान नहीं देते, हम लोग सेशन करवाते हैं, मोबिलाइज करते हैं। तो अगर थोड़ी सी बेहतर असेसमेंट कर लें तो बहुत सारे मसले आ जाते हैं। लाजमी तौर पर पेशेंट फर्स्ट असेसमेंट शुरू होगी, मेरा इतना डिटेल में गया इसलिए नहीं हूँ कि टाइम इतना नहीं है, ये टीचिंग्स होती है बहुत थोड़ी होती है जी, एक जॉइंट भी टीचिंग होती है, तो वो थोड़ा सा हमने पूरा एक दिन में सब कुछ करवाना नहीं, ताकि थोड़ा हम लोगों को जो भी चीज़ें मिल जाए। प्लान करें तो अगर हमें चीज़ें घर के पढ़ने के लिए दे दें, ताकि बड़े तो हम हुए सारे, लेकिन मैं कह रही हूँ कुछ चीज़ें लेक्चर में हम थोड़ा सा एविडेंस देख लेंगे कि लिटरेचर क्या कहता है कि मैनिपुलेशन करने के लिए इंडिकेशंस क्या होनी चाहिए, किस तरह की चीजें जो है वो आइडेंटिफाई करनी जरूरी है, किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक जो है वो जरूरी है पेशेंट्स के लिए।
और दूसरा हम देखेंगे कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, किस तरह के पेशेंट्स में हमने मैनिपुलेशन नहीं करनी है, एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस, मींस कि किस तरह के पेशेंट्स में हमने जरा ध्यान से करनी है, एंड हमें तभी करनी है इफ इट इज मोस्टली नीडेड, और अगर करना जरूरी नहीं है तो हम मैनिपुलेशन की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, मुझे आप में से कितने लोग मैनिपुलेशन को प्रैक्टिस करते हैं एक्चुअल में क्लिनिक्स में? लेकिन मैंने उसके आगे स्टेटमेंट डाली है फॉर पर्टिकुलरली नेक। तो नेक का कोई पेशेंट अगर आ रहा है तो उसके लिए आपकी जो इंडिकेशन है दैट इज सर्वाइकोजेनिक हेडेक्स। दूसरा आपको क्या मिलेगा, रेंज जो है वो लिमिटेड मिलेगी, ठीक है, फ्लेक्शन की, रोटेशन की, एक्सटेंशन की, एनी रेंज कैन बी लिमिटेड। नेक्स्ट वुड बी हाइपरमोबिलिटी के बाद जो है वो सिम्टम्स रिप्रोड्यूस होंगे, लाइक अगर ओवर प्रेशर आप कर रहे हैं तो उस पे पेशेंट्स को सिम्टम्स रिप्रोड्यूस होंगे। अच्छा, सिम्टम्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज अगेन माय क्वेश्चन फ्रॉम यू, मैनुअल थेरेपी या मैनिपुलेशन प्रेफर की जाए इन सेंट्रलाइजेशन ऑफ द सिम्टम्स और पेरिफेरलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। सॉरी, सेंट्रलाइजेशन, यस। जितने आपके सिम्टम्स पेरिफेरलाइज हो रहे हैं या जितने सिम्टम्स डिस्टल जा रहे हैं, सर्वाइकल के अंदर हम बात करें, अगर एल्बो से नीचे सिम्टम्स जा रहे हैं, हैंड में, फिंगर्स में पैरेस्थीसिया, नमनेस, टिंगलिंग, मींस कि आपकी मैनिपुलेशन का कोई खास इफेक्ट नहीं आएगा बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ नर्व कंप्रेशन और एंट्रैपमेंट, ठीक है, या फिर T4 सिंड्रोम है या फिर कोई और चीज है। इसी तरह अगर हम लंबर की बात करें तो लंबर में आपका नी से डिस्टल सिम्टम नहीं जाने चाहिए। अगर नी से डिस्टल सिम्टम्स जा रहे हैं फुट की तरफ, सोल की तरफ, सो दैट इज एन इंडिकेशन कि आपकी कोई नर्व एंट्रैपमेंट, शियाटिक या फेमोरल हो रही है, means solar manipulation will not have any effect on the patient. Clear? Okay. Next is ये क्योंकि evidence based है, एक हमारा क्वेश्चनर होता है fear avoidance behavior questionnaire. fear avoidance behavior questionnaire आप लोग आज जरा उस पर सर्च कर लीजिएगा। ये क्वेश्चनर बड़ा इंपॉर्टेंट है मैनिपुलेशन में, क्योंकि ये आपको बताता है कि पेशेंट जो है वो कितना फेयर में है। बहुत सारे पेशेंट्स आप देखते होंगे कि फेयर की वजह से अपनी मूवमेंट जो है वो कम कर देते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी कम कर देते हैं, क्योंकि वो उनका फेयर होता है। अगर वो स्कोर किसी का ज्यादा है तो आपकी मैनिपुलेशन पे उसका इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अगर वो स्कोरिंग किसी की कम है तो आपकी मैनिपुलेशन के इफेक्ट्स उस पेशेंट पे अच्छे आएंगे। नेक्स्ट इज सेगमेंटल मोबिलिटी, ये सब हम चेक कर चुके हैं ऑलरेडी। एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट कीजिएगा। अच्छा, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप पेशेंट से हिस्ट्री लें तो वो हिस्ट्री जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, जैसे कि स्क्रीनिंग क्वेश्चंस या मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। कोई पेशेंट अगर नेक पेन के साथ आ रहा है, बैक पेन के साथ आ रहा है, तो उनकी कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री तो नहीं है, या कोई उनकी नर्व इंजरी की हिस्ट्री तो नहीं है, या ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया तो नहीं है। बहुत दफा हमारे, क्योंकि क्लास में टीचिंग करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे साथ शेयर करते हैं कि फ्रोजन शोल्डर था और बाजू ऊपर नहीं जा रहा था और उसको मैनिपुलेट कर दिया, तो सर्वाइकल क्लैविकल जो है वो बीच से टूट गई। सो यू हैव टू सी सो मेनी फैक्टर्स के पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट का कैल्शियम का लेवल क्या है, विटामिन डी स्टेटस क्या है, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस। दिस इज समथिंग व्हिच वी रियली मिस एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट दीज डेज, क्योंकि आजकल तो मैनी ऑफ माय क्लाइंट्स एयरपोर्ट बैठे थे और अचानक खड़े हुए तो लिगामेंट टेयर हो गया, या सिंपल स्क्वाटिंग की तो फिब्यूला का फ्रैक्चर हो गया। दिस इज वेरी कॉमन दीज डेज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। सो लेस वी पुट द वेट ऑन आवर बोन्स, द लेसर विल बी आवर बोन मास डेंसिटी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस भी पेशेंट को मैनिपुलेशन की तरफ जाएं उनसे स्क्रीनिंग क्वेश्चंस जो हैं आपके वो जरूरी है। बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे होते हैं। सबको पता है स्टेरॉइड्स का क्या इफेक्ट है बोन्स पे?
एवरीबडी नोज दिस, ठीक है। बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो लॉन्ग चेन स्मोकर्स होते हैं। वी ऑल नो व्हाट स्मोकिंग हैज इफेक्ट्स ऑन दी बोन्स। तो ये सारे स्क्रीनिंग क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, ये बहुत जरूरी है। देन अगेन सर्वाइकल इंस्टेबिलिटी, हाइपर मोबिलिटी जो है वो मैं 2 एग्जांपल्स दूंगी जिनमें सर्वाइकल में बहुत ज्यादा पाई जाती है। वन इज फाइब्रोमाइल्जिया एंड अनदर इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। So whenever you want to manipulate the patients having this kind of side conditions, fibromyalgia and rheumatoid arthritis. Fibromyalgia में generally hypermobility होती है clients के joints में, और rheumatoid arthritis में instability होती है cervical की because of the ligamentous instability. अच्छा, ligaments के जो है वो बहुत सारे different tests हैं. I'm not sure we'll be able to do it or not. What do you say, sir? कर लेंगे, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेंगे। तो ये हम आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा बता देंगे। न्यूरोलॉजिकल एग्जाम में अगेन नर्व्स के टेस्ट हो गए, क्रेनियल नर्व्स के हो गए, कोई अपर मोटर न्यूरॉन लेजन तो नहीं है, इन सारी चीजों का जो है वो आपने केयरफुल रहना होगा। नेक्स्ट, दिस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, and again in this there are some tests which we are going to perform. Next, okay, contraindications, vesical function, upper motor manipulation कराएंगे? Contraindications is like strictly no. Yes. ठीक है, तो ये देखिए, I always say a good physio is that who knows what not to do. नहीं What कर to पाएंगे। do is like it is given in books, it is given on Google, it is given in literature, it's everywhere. But what not to do is very important, and that makes you different from other therapists. क्योंकि जब आपको ये पता होगा what not to do, then the chances of making mistakes or blunders are rare. So these contraindications you should keep in your mind always whenever you are going to see the patient and do the manipulation of any particular area. स्पाइनल कॉर्ड डैमेज है, अपर मोटर न्यूरॉन लेजन है, टीबीआई है, स्पाइनल कॉर्ड की कोई इंजरी है, मल्टी लेवल नर्व रूट पैथोलॉजी है, जैसे मैंने बताया कि अगर सिम्टम्स जो है वो ज्यादा पैराफ्रलाइज हो रहे हैं, रेलेवेंट रीसेंट ट्रॉमा है, अनरेमेटिक नॉन सीवियर नॉन मैकेनिकल पेन है। अगर कोई ऐसा पेन है जो कि नॉन स्टॉप है, कांस्टेंट है और ज्यादातर नाइट को बढ़ जाता है, तो वो इन्फ्लेमेशन या कैंसर इस तरह के पेन्स होते हैं, उसमें भी मैनिपुलेशन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। पेशेंट रिफ्यूजेस टू गिव कंसेंट। आप लोग कंसेंट लेते हैं पेशेंट से जी, वो मैनिपुलेशन तो करते ही नहीं है। नो, वर्बली क्या बोलते हैं, किस तरह समझाते हैं? आपका टक निकालेंगे। मैंने जो नोट किया है हम लोग नहीं लेते, हाँ, which is wrong. Yeah, it should be written consent, जो कि एक वैलिड चीज है, जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट वर्बली क्लाइंट को अपनी बारे में बताएं कि ये आपका एरिया स्टिफ है और यहाँ पे मैं मैनिपुलेट या जो भी टक निकालेंगे और ये आपका एरिया रिलीज हो जाएगा, वट एवर जिस भी लैंग्वेज में आप उनको समझाएं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनका कंसेंट लें। एविडेंस ऑफ सस्पेक्टेड सर्विकल आर्टरी डायसेक्शन, बहुत सारे सर्वाइकल के पेशेंट्स आते हैं जो कि जिनको जो है वो प्रॉब्लम होती है। लेट्स से आपको 5 Ds का ख्याल रखना है, ठीक है? वन इज ड्रॉप अटैक्स, डायप्लोपिया, डिस्पैजिया and dizziness. These are 5 Ds. If any of it is positive in your client, do not go for manipulation. And then there are, I guess, 3N, nystagmus, and there are 2 more. No, So 3N और ये 5 Ds अगर आपको पेशेंट में मिलती है तो आप स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है मैनिपुलेशन, ठीक है? प्रिकॉशंस, हाइपरमोबिलिटी सिंड्रोम, लोकल इन्फेक्शन है, ऑस्टियोपोरोसिस है, एक्टिव और हिस्ट्री ऑफ कैंसर, एज इज अ बिगर फैक्टर. I would suggest do not go for manipulation in elderly clients because you never know कि
इतनी डिटेल में उनकी हिस्ट्री लेते नहीं है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो उनकी बोन डेंसिटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं. So if you want to go for manipulation 40, maybe 42, 45 is good enough. उससे ऊपर एज पे आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा मैनिपुलेशन के लिए, unless it is like very much needed. Then inflammatory diseases and high fear avoidance behaviors. Next. अच्छा, ये बहुत ज्यादा लिटरेचर है, इसको मैं थोड़ा सा बस समराइज करूंगी क्योंकि आपको ये क्लियरली नजर भी नहीं आ रहा होगा. रिस्क ऑफ स्पाइनल मैनिपुलेशन, हाउ सेफ इट इज एक्चुअली बाय द नंबर. इसमें बताया गया है कि ज्यादातर स्पाइनल सर्वाइकल स्पाइनल मैनिपुलेशन में वीबीआई जो है वो सबसे कॉमन चीज हुई है. सर्वाइकल मैनिपुलेशन कराने से पेशेंट्स को वीवीआई के सिम्टम आने लगे या वर्टिब्रल बेसिलर आर्टरी इनसफिशिएंसी या इस्कीमिया हो गया है ज्यादातर क्लाइंट्स में. सो वी कैन नॉट से कि मेजॉरिटी कितने क्लाइंट्स में, लेकिन इन्होंने कहीं पे 134 केसेस का जिक्र किया है जिनमें जो है वो वीवीआई के सिम्टम्स आ रहे थे. अच्छा, मैकेनिकल वर्सेस वेस्कुलर पेन. रेफर पेन अगर जा रहा है, अगेन दिस इज काइंड ऑफ रेपिटेशन कि अगर लोकल पेन है तो वी विल गो फॉर मैनिपुलेशन विच इज अ काइंड ऑफ मैकेनिकल पेन. लेकिन अगर वेस्कुलर काइंड ऑफ पेन है तो वी शुड नॉट गो फॉर मैनिपुलेशन. डज एज मैटर? Yes, we discussed that the age matters और literature क्या बताता है? Above 55 years old is a precaution. Next is upper cervical versus mid cervical manipulation. Which part do you feel के ज्यादा limited होता है? Upper cervical और upper cervical? Upper cervical ज्यादा stiff होता है क्योंकि upper cervical पे आपकी normal routine में इतनी मूवमेंट होती नहीं है, ठीक है, तो उसकी रेंज वैसे भी लिमिट होती है. एंड देन अपर सर्वाइकल पे हमारा जो हेड है उसका वेट आ रहा होता है, ठीक है, तो वो उसकी वजह से भी ज्यादा वल्नरेबल है. वहां के कौन से मसल्स ज्यादा वल्नरेबल है? ऑक्सीपिटल मसल्स, जिसकी वजह से लोगों को टेंशन हेडेक्स होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया हो जाता है जिसमें हेड के डिफरेंट पार्ट्स में आपको नमनेस होती है या पेन फील होता है. अच्छा, नेक्स्ट इज चेंज कीजिएगा. पोजीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेवर गो टू द एक्सट्रीम एक्सटेंशन ऑफ नेक और एक्सट्रीम रोटेशन ऑफ अपर सर्वाइकल. ये भी आप अपने पास जो है वो अपने ब्रेन में फिक्स कर दें कि जब मैनिपुलेट करना है तो एक्सट्रीम रोटेशन और एक्सट्रीम एक्सटेंशन पे नहीं जाना है क्योंकि दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग कंडीशन फॉर वर्टिब्रल बेसिलर आर्टरी. और उस पोजीशन में वो सबसे ज्यादा वहां पे इस्कीमिया आता है. इस्कीमिया आ गया, फौरन से पेशेंट आपका पैरालाइज हो जाएगा, पैरेस्थीसिया के सिम्टम्स आएंगे या बेहोश हो जाएगा और ईआर की कंडीशन हो जाएगी. इट विल बी अ प्रॉम्प्ट इमरजेंसी कंडीशन. So do not go into the extreme ranges. Be careful with जब मैनिपुलेट कर रहे हो उस वक्त पोजीशनिंग का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है. Can we ever be 100% sure? यही अभी हम बात कर रहे थे कि लिटरेचर हमें बताता है कि जो है वो कभी भी मैनिपुलेशन से परमानेंट पेशेंट के सिम्टम नहीं चले जाते. इट इज ऑलवेज टेम्पररी. बट आपको जो है वो मैनिपुलेशन किस मैं अगर 3 फेज बताऊं तो किस में अवॉइड करनी चाहिए? एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक. एक्यूट कंडीशन में आपको मैनिपुलेशन अवॉइड करनी चाहिए. ऑल्दो हम जिस जगह पे काम करते हैं, डॉक्टर खान एंड माई सेल्फ, वी वर्क इन अ क्लिनिक इन क्लिफ्टन डिफेंस एरिया. सो वहां पे पीपल जस्ट लव इट. एक्सट्रीम दर्द होगा, गर्दन मुड़ेगी भी नहीं. And they come and they ask us कि आप कुछ कर दें, झटका कोई दे दें और हमारी गर्दन मुड़ जाए. And believe me, शदीद दर्द होगा, extreme pain, extreme swelling, spasm. Even if the patient requires or if the patient forces you, you should have a big no. No, because this is acute pain. कल रात को दर्द निकला है और आज आपने मैनिपुलेट करना है, तो दैट्स नॉट गोना. इवन वो अगर आप करते भी हो पेशेंट की फरमाइश पे, वो क्या हो जाएगा, उसके सिम्टम्स वर्स हो जाएंगे, ठीक है. सो दैट विल बी लाइक एन एक्सट्रीम पिक्चर. सो डू नॉट ऑप्ट फॉर दैट.
नेक्स्ट। ओके, एविडेंस क्या बताता है कि मैनिपुलेशन सोनली इफेक्टिव है, लेकिन अगर उसको एक्सरसाइजेस से कॉम्बिनेशन में दिया जाएगा तो इट इज मोर इफेक्टिव। लाइक आप मैनिपुलेट करें, फिर उसी मसल को अगर वो शॉर्ट है तो उसकी स्ट्रेचिंग बताएं, अगर वो वीक है तो उसकी स्ट्रेंथनिंग बताएं। कीप द पेशेंट फॉर 2 weeks एक्सरसाइजेस एंड देन यू विल सी द गुड रिजल्ट्स। नॉट जस्ट मैनिपुलेटेड एंड उस वक्त इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं, बट इट्स नॉट गोना हेल्प द क्लाइंट लेटर। Cervicogenic headaches में it has best results, but in cervicogenic headaches also acupuncture or dry needling, it has also very good results. Thoracic manipulation, thoracic is the most stiff part, and especially in this kind of era, जितने भी लोग डेस्क जॉब करते हैं या टीचिंग करते हैं, ज्यादातर आप देखेंगे कि उनका thoracic जो है वो stiff है। और अगर thoracic को आप डील कर लेते हैं, आप उसको ट्रीट करते हैं, तो बहुत सारे सिम्टम्स जो जैसे T4 सिंड्रोम है, जो पैराफ्लाइज हो रहे होंगे या नमनेस टाइप इश्यूज आ रहे होंगे, तो वो भी जो कंडीशन है उनकी बेटर हो जाती है। सो इवन इफ द पेशेंट इज कमिंग टू यू विद लंबर एंड सर्वाइकल इश्यूज, आई वुड सजेस्ट यू टू डू चेक देयर thoracic area as well, because sometimes treating the thoracic part it helps the patient with lumbar and cervical pains. All right. नेक्स्ट इज मैकेंजी अप्रोच। अच्छा, इस टेस्ट पेपर में बहुत ही इजी एक क्वेश्चन था कि डिस्क की प्रॉब्लम में कौन सी मूवमेंट पेन करती है, कौन सी करती है? फ्लैक्शन। ठीक है, तो सबने बहुत सारे लैटरल फ्लैक्शन और बहुत सारे डिफरेंट उसको क्लिक किया है। एवरीबडी नोज कि डिस्क के इश्यूज में फ्लैक्शन से पेन बढ़ता है, एक्सटेंशन से पेन कम होता है। ठीक है, so maybe थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का मे बी प्रॉब्लम हो, but this concept should be clear कि flexion worsen the pain in the problems with disc dysfunction or disorders. So McKenzie approach, if anybody is having disc issues and वो ज़्यादा अगर पैराफ्लाइज भी नहीं कर रहे, तो again manipulation से ज़्यादा if you go for the McKenzie exercise program, that's going to help the patient more. Clear? Yes. Any question? Next. Let's move for practical. सही। इससे आगे कीजिएगा प्लीज। ये बस आपको एक छोटा सा केस स्टडी है। अगर आप लोग अपने पास लिखना चाहें तो आप लिख लें। आई एम नॉट श्योर कि ये आपको मिल सकेगा या नहीं। शोल्डर एंड नी, या हाँ पिक्चर ले लें, बिकॉज शोल्डर एंड नी वी आर गोइंग टू डू टुमारो, एंड दिस इज जस्ट लाइक एन असाइनमेंट कि ये एक केस है जिसमें पेशेंट जो है वो मेल है और उनकी 72 इयर्स ओल्ड एज है। ठीक है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, क्लीनिंग हाउस और आयरनिंग उनका काम है वंस इन अ वीक। उनको कोई दर्द नहीं होता 10 मिनट्स तक। ठीक है, 10 मिनट्स के बाद उनकी तकलीफ शुरू हो जाती है। शॉपिंग और कुकिंग इंडिपेंडेंटली करते हैं। पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेन है राइट शोल्डर पेन, और हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन है 1 year onset which is getting worse. You can use the arm as normal. GP विजिट किया है, कुछ पेन किलर्स पे रखा है इनको और फिजियोथेरेपी पे रेफर किया है। ठीक है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री इज क्रॉनिक बैक पेन, डायबिटीज which is diet controlled and nothing else. This patient has a social history, retired है और look after करते हैं अपनी disabled wife को। इनकी हॉबीज है वॉचिंग टेलीविजन एंड रीडिंग, लाइक वॉकिंग, बट हैव नॉट डन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ही कैन नॉट लीव हिज वाइफ अलोन। ही इज अ नॉन स्मोकर since 5 years, so he was smoking before 5 years and occasionally he's alcoholic. So tomorrow, because we are going to, with the knee and shoulder treatment, we are also going to discuss some of the assessments and some of the डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बर्साइटस है तो फिर टेंडिनाइटिस और बर्साइटस में क्या फर्क होगा, कौन सा टेस्ट होगा जो बर्साइटस को टेंडिनाइटिस से अलग करता है, जो आपको बताता है कि ये बर्साइटस है टेंडिनाइटिस नहीं है। एनी आइडिया अबाउट दिस? डू यू नो एनी स्पेसिफिक टेस्ट व्हिच separates bursitis from the tendinitis? जी
हाँ नियर इम्पिंजमेंट हाँ तो टेंडनाइटिस में ये पॉजिटिव नहीं आता। टेंडनाइटिस में डिफरेंट मसल्स को चेक करने के लिए डिफरेंट उनकी उस मूवमेंट के रेजिस्टेंट टेस्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन फ्लेक्शन से टेंडनाइटिस का पेन बढ़ता है। जो नियर टेस्ट है वो इम्पिंजमेंट या टेंडनाइटिस में पॉजिटिव आता है। But then how you tell that this is a bursa problem, not a tendon problem? Bursitis gives you pain at night and bursa gives you pain at उसके ऊपर लाई करते हुए भी gives you pain when you do the movement. Yes, very good. That's a history. But what about the objective assessment? Is there any objective? For the tendinitis, impingement test. हाँ चले सोच के this is an assignment for you. So you work on this case and we will discuss कि इस केस का conclusion क्या निकला है, इस patient को क्या problem है, and also the second part is कि how would we differentiate between a bursitis and tendinitis through an objective assessment. There is a proper test for it. Exactly. So that you be very clear with the differential diagnosis. The more you see the patient, the more. क्यों ऐसे हो या They're going to manipulate city junction. वहाँ से ठीक है, यहाँ से नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही City junction को mobilize करना है. मैनिपुलेट करना है। You can also do mobilization. क्या क्या करना सर दोबारा रिपीट करें। City junction को manipulate करना है grade 5 में. ग्रेड 5 में ठीक है. सही हाँ इसको मोबिलाइज भी कर सकते हैं, किसी की रोटेशन कम आ रही है ना तब मोबिलाइज भी कर सकते हैं. ठीक है. जो थंब है आपका ये स्टेबलाइजिंग हैंड है और आप जो है वो तब मेरा first से T8 पे है, दूसरा T1 पे है. T1 सही ठीक है. ये मेरा मूवमेंट है, इसमें मैं दोनों को मूव करूंगा सही हाथों ठीक को. है ठीक है. यहाँ से मैं ऐसे जाऊंगा. यस ठीक है. एक साथ आपको इस डायरेक्शन में रोटेशन लाइक टाइप ठीक है. तो ये यहाँ लग रहा है ना, ये कपड़े अपने कपड़े नहीं होने चाहिए. ठीक है ठीक है. तो ये कौन सा हो गया? सिटी जंक्शन सर्वाइकल ग्रेड 5 सिटी जंक्शन हो गया ना ये इस तरह से रखिए. ठीक है ये स्क्रू होम वगैरह सब शायद थी क्या करेंगे रोटेशनल थ्रस्ट देंगे. ठीक है ठीक है दर्द है क्या? नहीं स्टिफ है, लगता है स्टिफ. ठीक है, आप स्पाइन पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है. एक स्पाइनल प्रोसेस, स्पाइन प्रोसेस में भी एक लेवल इसके नीचे. ठीक है. तो ये वाले का स्पाइनल प्रोसेस नीचे आता है ना, तो थोड़ा नीचे आता है, इसको अपने यहाँ रखना है. ठीक है. दूसरे वाले का इसके लेवल पे आता है, इसको अपने यहाँ रखना है. तो जो दो वर्टिब्रा है, एक को अपने ऊपर मूव करना है, एक क्लॉकवाइज होकर एक को इससे ऊपर, ताकि दोनों में ओपनिंग गैपिंग हो. यहाँ से ये ऐसे इधर आ जाए आई मैं बता इसका एक लेवल नीचे आता है ना. ठीक है. ट्रांसफर प्रोसेस, तो स्पाइनल प्रोसेस हमने पेपर स्पाइनल प्रोसेस देखकर आपका यहाँ रहेगा. इस वाले का इसके बराबर आता है, इसका नीचे इसका ऊपर इसके बराबर आ गया स्पाइनल प्रोसेस के. इससे थोड़ा उसको आपने यहाँ रखना है, एक ऊपर एक थोड़ा नीचे. तो आपने इसको ये ठीक है, इसका मूव करना है. फिर आपने सांस लें, फिर सांस लें और निकालें. ठीक है. तो यू कैन डू क्रॉस नहीं ट्रांसफर्स पे रख गहरी सांस लें, निकालें. ठीक है. हो गया क्लिक. ठीक है. तो
आप लोग रोटेशनल मैनिपुलेशन करवा सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे सर इसमें आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है? इसमें मेरी डायरेक्शन पोस्ट पी है, पी करवा रहा हूँ मैं, पोस्टीरियर इंटीरियर करवा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने रोटेशनल करवाया था। ठीक है, तो सीट इंजेक्शन आपका हो गया और थोड़ा हो गया। नंबर एंड सर आप नंबर पर जाएंगे, साइड में लाइन में आओ। ये एक्सप्रेशन हो सकता है ये ऊपर से आवाज ये थोड़ा सा सीधी है, देखते हैं कि कहाँ से आते हैं। ये कर सकते हैं ना, रोटेशन लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कैसे करना है, यहाँ से इसको सर एक मिनट टाइट है, टाइट होता है सबका। ये परिफॉर्मेंस का टाइट है इसका। टाइट टाइट मसल्स में कैसे होगा, कितनी लॉकिंग नहीं आ रही ना। ये भी तरीका ऐसा निकला। ठीक है, ये तरीके भी हो सकता है। लोकलाइज दी बाजू का लोकलाइज नहीं होता, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या कौन सी हो गई? एक लग तक किसने बताई टेक्निक? एक की अगर ऊपर हो, एक अगर सीधे बैठे। ये किसकी सर, ये ऐसे है वही ऐसा जीरा छोड़े कुछ नहीं करे, मैं जरा नहीं खींचता। जीरा छोड़े गार्ड कर, जीरा छोड़े, ये लेग टक जीरा छोड़े। थोड़ा सा एक्सटेंशन में जाके आप सही, एबडक्शन, एक्सटेंशन, इंटरनल रोटेशन सही। सर यहाँ पर वो जो असिस्टेंट हो तो उसको बस यहाँ से सपोर्ट कर लें। वरना पेशेंट से कहेंगे कि ये बेड पकड़ ले भाई। अगर आप स्पीडली करेंगे ना, एक्सटेंशन एंड रोटेशन। ठीक है, इससे आप उसको नीचे निकल ला सकते ये लेग एंड डिस्क्रिपेंसी के लिए हैं। लेग छोड़ दो, उसको नीचे वही ऐसा ही। एक सिर्फ अगर ऊपर हो, हिप हाइकिंग हो गई एक ही ऊपर हो, और अगर पेनिस रोटेशन अगर पेनिस रोटेशन बैकवर्ड हो तो आप बोली टेक्निक वाले सब इसको फॉरवर्ड ला सकते हैं। अगर पेनिस रोटेशन फॉरवर्ड हो आप उसको बैक भी ला सकते हैं। साइड लाइन में हो, इस हाथ को पीछे की तरफ ले जाओ, पीछे से पीछे ऐसे ऐसे करते हैं उसको सब। हाँ, ऐसे ले जाओ और इस हाथ को, सॉरी क्या बात है, शोल्डर प्रॉब्लम है? नहीं, शोल्डर प्रॉब्लम नहीं, वैसे पीछे लाओ, पीछे लाओ, पीछे लाओ, इस तरह भाई अपनी कमर नीचे, कमर की तरफ पीछे। हाँ ऐसे, ये, हाँ ऐसे 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 नहीं गिराओ, और थोड़ा सा उस तरफ हो जाओ, उस तरफ वो उसकी आंखों को लग। उसके ऊपर नहीं लगना है। और ये दर्द है क्या शोल्डर में? नहीं, दर्द तो नहीं है, बस आप पोजीशन बताए, बस ये है। इसको इस हाथ को देखो, ऊपर इस हाथ को देखना है अपने इधर। हाँ, ये इसको आप कुर्सी वगैरह कोई दो, कुर्सी तरफ कुर्सी दिया नहीं गिरे, नहीं गिरे। ये अगर इसका पेल्विस फॉरवर्ड रोटेशन आया हुआ है, बैकवर्ड ठीक है, पोजीशन में आगे पीछे यहाँ से आपने इसको यहाँ से ऑलरेडी हाइपर मोबाइल यहाँ पे है, उसको मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये स्टिफ होता है जैसे आप उसको पीछे कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी इसको और जाएंगे तो ये आगे चला जाएगा। अच्छा अच्छा पेशेंट आ जाओ, तो अच्छा पेशेंट चाहिए आपको स्टिफ वाला। तो पेनिस रोटेशन फॉरवर्ड भी कर सकते हैं आप लोग, बैकवर्ड भी कर सकते हैं। ये जो थोरेसिक का मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको बता दूँगा मैं नेक वाली, ये भी रहेगी। अच्छा, यहाँ से आपने लाना है इसको,
को पीछे करना है, ये स्टेबलाइजिंग है तो यहाँ से सर थोड़ा दोबारा कर सकते हैं सर दाऊद जी जी सर्वाइकल फ्लेक्शन अगर उस सर खुदा C1 C2 नहीं सर C1 C2 होता है बेंच देगा ना, फिक्स है ये दिया खुशी। ये स्टेप है तो सर कुछ नहीं कि हेडेक्स की बात है सदा पर तो ये जाता है पता नहीं इधर बड़ा स्पाज़म रिलीज कॉल वार्ड सर देश करना होता है कब देश करना पड़ता है देश करना होता है सर देश तरफ तक तो ज़्यादा से कुछ कुछ देश करना सर स्टक हो जाता देखना हुआ तो है देश करना हो जाएगा सर तो सीधा वो कौन देश करना बहुत चलते हैं ये पकीदार है अपर सर्वाइकल मैनिपुलेशन हमारी रहेगी। सर दादू का ना ना तो हाई डेमोन्स्ट्रेशन पड़ा है। ना ना क्लिनिकल मालूमात ठीक है, आप सब आ गए क्या? जी सर आगे ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग इनको अपर सर्वाइकल स्पाइन की मैनिपुलेशन कर रहे हैं लेटरल राइट में। C1 C2 सर हाँ C1 C2 C2 C1 C2 तो सब मिलेगा को थोड़ा फिक्स होता है ना। हाँ जी। हाँ तो C2 को करेंगे तो C1 C2 हो जाता है। सही ठीक है ठीक है, तो यहाँ से आपने करा, यहाँ से आपने इनको हमें क्या करना है, लेटरल फ्लेक्शन में लाना है यहाँ से पूरा। ठीक है, यहाँ से सर आप सिर्फ लेटर सेगमेंट में किया है लेटरल फ्लेक्शन में, और यहाँ से भी कर सकते हैं आप उसी पोजीशन में। ठीक है, कंसर्न फ्रॉम इधर तक बता लो बता ना स्पाज़म की भाई सर तक हो तुम रेंज कम देखो ना। आओ करना स्टेबिलिटी लोअर सर्वाइकल स्टेबिलिटी लोअर सर्वाइकल इस तो थोड़ा रेंज सही है। لا ما सर माशूम तो बैठे मैं गिरस में तो हो रहा है। सो दिस इज आपका सर्वाइकल हो गया, बाकी सिटी में आप करवा दिया। थोड़ा सब लोग प्रैक्टिस कर लें साथ में। सही